आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का जो वीडियो है वो बहुत खास है उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बीए ऑनर्स उर्दू करना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही अहम बात करेंगे एंट्रेंस के एग्जाम के ताल्लुक से। जैसा कि आपको पता होगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो बीए ऑनर्स उर्दू का एंट्रेंस एग्जाम है वो 7 जून 2022 को होने वाला है और अभी जो है वो अप्रैल चल रहा है, यानी कि आपके पास तकरीबन 40-50 दिन बाकी हैं। आप लोग जो है अपनी मेहनत जो है वो कर रहे होंगे। काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर कोई अच्छी सी बुक बता दीजिए जो हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीए ऑनर्स उर्दू के एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो आज का वीडियो हम लोग उसी बारे में बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। हालांकि वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बता दूं जो बहुत ही अहम है। सबसे पहले तो ये कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीए ऑनर्स उर्दू में CUET नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप उसका ऑनलाइन सिलेबस देखेंगे तो उसमें जीके, करंट अफेयर्स वगैरह के बारे में दिया गया है। आप चाहे ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। हालांकि पेपर में इस तरह के सवाल नहीं आते, उसमें जितने भी सवाल आएंगे वो सारे उर्दू से रिलेटेड होंगे, यानी कि उर्दू निसाब पे मबनी होंगे, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया था, आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया था ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का एग्जाम पैटर्न के बारे में, या फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो वहां जाके देख सकते हैं। वहां से आपके सारी मालूमात मिल जाएंगी। और 25 अप्रैल 2022 से तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बीए ऑनर्स उर्दू का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए नया बैच शुरू किया गया है, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लासेस चलेंगी। एक क्लास आपकी मॉर्निंग में चलेगी और एक क्लास आपकी इवनिंग में चलेगी। और वीकली आपके टेस्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। वीक में 2 मरतबा आपके टेस्ट होंगे और इसके अलावा आपको सब्जेक्टिव के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे चौक एंड डस्टर एकेडमी पर। अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है जल्द से जल्द आप हमें 9045220432 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे जो हमसे रब्ता कर ले, रजिस्ट्रेशन करा ले, ताकि आपका जो ख्वाब है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बीए ऑनर्स उर्दू करने का वो आपका मुकम्मल हो जाए। जल्द से जल्द करेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आपकी फिर क्लासेस छूट सकती हैं, इसलिए आपको नुकसान होगा। अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड्स हैं या आपके कोई भाई बहन है जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बीए ऑनर्स उर्दू करना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन तक ये मालूमात जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए तो आज हम बात करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीए ऑनर्स उर्दू के लिए आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। तो पहले मैं इसको एक थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसमें पार्ट 2 होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ए में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 40 सवालात होंगे और उसमें आपको सारे करने जरूरी होंगे अगर आप पे आते होंगे तब, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। जितना आपसे आते हैं उतने कीजिए। हालांकि उसमें नोट लिखा हुआ रहेगा कि आपको सारे सवाल करना लाजमी है। जरूरी नहीं है कि आप 40 के 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। आप 35 क्वेश्चन जब आप आराम से अटेम्प्ट कर ले आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज हैं तो आप 25 तक भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। इसके लिए आपको जो अच्छी मेहनत करनी होगी, क्योंकि बहुत डीप क्वेश्चन पूछा जाता है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीए ऑनर्स उर्दू में ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन में, क्योंकि और यही चीज होगी जो आपके आने वाले वक्त में आपको कामयाब करेगी। 40 नंबर का आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी और बाकी जो 60 नंबर है वहां से आपसे 6 सवालात पूछे जाएंगे जो सब्जेक्टिव होंगे, वो आपको लिखने होंगे। उसका तर्ज क्या होगा, उसका अंदाज क्या होगा, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सिलेक्शन पाने के लिए आपको सब्जेक्टिव पर बहुत ही कमांड होना जरूरी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है वो 60 नंबर का आता है और यही तय करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा 3 किताबें आपको मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही कारआमद होगी। अब कुछ बच्चे जो 12th में उर्दू नहीं होता है, अब वो उर्दू से बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, क्या वो एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे? जी, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं अगर आपने 12th पास आउट कर लिया, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो या आर्ट्स से हो। आपको जो है 50% होना जरूरी है। आप जो है एलिजिबल हैं, आप बीए ऑनर्स उर्दू कर सकते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। अब उन बच्चों को कौन कौन सी किताबें पढ़नी होगी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो आप 11th और 12th की NCERT उर्दू की किताबें ले लें। आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। आप ये 2 क्लास की किताबें ले लें, ये आपके लिए सफिशिएंट होगी, जिससे आपका सब्जेक्टिव वाला पोर्शन जो है वो सारा कवर हो जाएगा। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो निसाब है बीए ऑनर्स उर्दू का वो इन्हीं 2 किताबों पर मबनी होगा। आपके पास अवेलेबल है, अच्छी बात है। अगर आपके पास
अवेलेबल नहीं है तो आप लोग हमसे ले सकते हैं। हमारा नंबर आपको पता ही है, एक बार मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे एनसीईआरटी किताबें ले सकते हैं, 11th की और 12th की, नज्म की भी और नसर की भी, दोनों किताबें आपको मिल जाएंगी 11th और 12th की एनसीईआरटी की। इसके अलावा इसका जो लेवल होगा वो थोड़ा सा हाई होगा, आपको एनसीईआरटी जो बेस बनाने में आपके लिए कारआमद होगी। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, आप लोग अब से करेंगे तो कंपटीशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने एक किताब आपको सजेशन दी है, इसका नाम है तारीख अदब उर्दू, नूरुल हसन नकवी साहब की है। ये आप किताब पढ़ लेंगे, इससे आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों अच्छा हो जाएगा। आप इसे पढ़िए, आप इसके नोट्स बनाइए और आप जो है वो जल्द से जल्द कामयाब हो जाइए। ये 3-4 किताबें आपको पढ़नी है, ये 3-4 किताबें जो है वो आपके लिए सफिशिएंट होगी। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी गाइड है, बच्चे उन्हें गाइड को ले लेते हैं। गाइड को लेने में बुराई नहीं है, लेकिन उससे आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। और ये किताबें जो मैंने आपको बताई हैं, इनसे आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हो जाएगा। गाइड मोटी मोटी होती हैं, आपने भी देखी होंगी, आपके आसपास के दुकानों पे आराम से मिल जाएंगी, लेकिन उनसे सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। सब्जेक्टिव के लिए आपको ये किताबें पढ़नी होंगी। जब आप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे इन किताबों को तो ऑटोमेटिकली आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा। ये बात आप लोग अच्छे से नोट कर लें। इसके अलावा जब आप ये सारी किताबें पढ़ लेंगे तो आपको जरूरत होगी प्रैक्टिस सेट की। तो आप प्रैक्टिस सेट के लिए पीवाईक्यू कर सकते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 5 साल के तकरीबन, तो आपको चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पर अवेलेबल हो जाएंगे विद सॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी दोनों पेपर आपको जो है चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पर अवेलेबल हो जाएंगे, उनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये सारी बातें थी, घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपको, अभी वक्त है, 40-50 दिन बहुत सफिशिएंट होते हैं। अभी आप जो है वो अभी से तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। बाकी अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ पर चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीए ऑनर्स उर्दू के क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहता है तो वो जल्द से जल्द जुड़ जाए, क्योंकि 25 तारीख से जब आपकी क्लासेस शुरू होंगी, मैंने शुरू में बताया मॉर्निंग में आपका ऑब्जेक्टिव होगा और इवनिंग में आपका सब्जेक्टिव होगा। वीक में आपके 2 टेस्ट होंगे जिसमें आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को दोनों को मेंशन किया जाएगा और इसमें आपकी गलतियों को सुधारा जाएगा। तो आप अपने ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही था, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।